ये वैरायटी किसी भी मिट्टी में लगाओ उसी में अच्छी पैदावार देती है। इसमें चाहे आप दोमट मिट्टी में लगाओ, चाहे रेतीली मिट्टी में लगाओ, चाहे टाइट मिट्टी में लगाओ। पानी एक दे दो तो ऐसी और दो दे दो तो ऐसी, मात्रा बढ़ेगी घटेगी नहीं। और भाई कटाई करते वक्त अगर थोड़ा लेट सेट हो जाए तो? कटाई करते वक्त लेट सेट हो जाए तो चाहे 10 दिन पड़ी रहने दो, चाहे 15 दिन पड़ी रहने दो, चाहे खड़ी रहने दो, तो भी झड़ेगी नहीं। जिस समय पानी लगाने के बाद में फली आई वो गुथमा फली आई थी, और गुथमा फली के बाद में जब इसकी लाद पड़ी, धुंध पड़ी, तो उस समय इसमें फंगस का कोई रोग नहीं आया। अच्छा। फली क्या है, मजबूत आती है। अच्छा। इसकी गलाव नहीं पकड़ता, उसको ठंड भी नहीं लगती है। अच्छा। कोई दाना नहीं मरता इसका। सबसे कम मेहनत, सबसे कम खर्च और सबसे कम सिंचाई के अंदर अगर कोई फसल बढ़िया उत्पादन के साथ साथ बढ़िया मंडी रेट और बढ़िया प्रॉफिट करा के जाती है तो वो सरसों की फसल है। अब जैसे अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है, सरसों की बुआई स्टार्ट होती है, वैसे ही किसान भाई एक बढ़िया हाइब्रिड बीज की तलाश में लग जाता है। कई बार अच्छे बीज का चुनाव ना कर पाने के कारण किसान है वो पूरी तरह से लॉस में चला जाता है। उसका उत्पादन भी कम होता है, उसको मंडियों में रेट भी कम मिलता है, उसके अंदर लगने वाली बीमारियां जैसे कि व्हाइट रस्ट जो तना गलन वाली वो भी ज़्यादा आती है, पाले का भी ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, या फिर बहुत सी वैरायटियों के अंदर कटाई करते वक्त वो झड़ जाती है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सरसों की एक बेहतरीन हाइब्रिड वेरायटी जो मैंने पिछले साल अपने खेत के अंदर लगाई थी। सो वेरायटी का जबरदस्त मेरे खेतों के अंदर परफॉर्मेंस निकल के आया था। उसके बाद फिर मैंने अपने एरिया में या फिर अपने एरिया के अलावा भी जिन किसान भाइयों ने ये वेरायटी लगाई थी तो कम से कम 50 किसानों से मैं रूबरू हुआ हूं उस वैरायटी के बारे में। मैंने उनके ओपिनियन जाने हैं, उनसे बात की है। जहां से भी मैंने जिन भी किसान भाइयों से संपर्क किया सभी ने उस वैरायटी को पहले नंबर के ऊपर रखा है। पिछले 2 सालों से लगातार किसान भाइयों की यह वैरायटी चहेती बनी हुई है। तो उस वैरायटी का सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊंगा, उसके बाद में आपको अलग अलग जगह के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, जैसे कि राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर है, अलवर है, दौसा है, बहरोड है, हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, भिवानी है, चरखी दादरी है, रेवाड़ी है, ऐसे एरिया के किसानों की अलग अलग मिट्टी के अंदर सिंचाई की अलग अलग व्यवस्थाओं के बावजूद उस वैरायटी का जो परफॉर्मेंस निकल कर आया उन किसानों की जुबानी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले बताता हूं उस वैरायटी का नाम है भैया एडवांटा कंपनी के ADV 427। जब से ये वैरायटी जिन भी किसानों ने अपने खेतों के अंदर लगाई जबरदस्त इसका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। जहां एक तरफ इसका उत्पादन ज्यादा निकल रहा है वहीं दूसरी तरफ इसकी एक नहीं बहुत सी खूबियां हैं भैया। एक तो ये कैसी भी मिट्टी के अंदर, चाहे आपकी मिट्टी हल्की हो, भारी हो, रेतीली हो, चिकनी हो, कैसी भी मिट्टी के अंदर इसको आप लगाओ बराबर उत्पादन निकलता है। दूसरा इस वैरायटी के अंदर बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। एक सिंचाई कर दो, अगर ज़्यादा हो आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है 2 सिंचाई कर दो बराबर उत्पादन निकलेगा। तीसरा इस वैरायटी की खूबसूरती ये है कि भैया इस वैरायटी का पौधा है वो नीचे से ही फुटान लेके चलता है। इसके अलावा इस वैरायटी के अंदर फलियाँ ज़्यादा आती है, फलियों का जो ऊपरी छिलका है वो मोटा होता है, उस वजह से इसके अंदर पाड़े का भी प्रकोप ना के बराबर होता है। अगर ज़्यादा सर्दी भी पड़ती तो भी इस वैरायटी के अंदर सबसे कम नुकसान देखा गया है। और साथ ही इस वैरायटी की और एक सबसे बड़ी खूबसूरती कि भैया इस वैरायटी की सरसों अगर आपने अपने खेतों में लगा रखी है और वो पक चुकी है, आपको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, फिर कटाई नहीं हो पा रही है, तो भी ये वैरायटी कटाई करते वक्त ज़्यादा पकने के बावजूद भी, सूखने के बावजूद भी झड़ती नहीं है। और साथ ही इसके जो दाने हैं उनको देख के तो आप अचंभित रह जाओगे, सबसे मोटे दाने इस वैरायटी के निकलते हैं। मंडियों में बहुत शानदार रेट मिलता है इसको। तो साथियों मैं मिलाता हूँ आपको हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी, यहाँ के कुछ ऐसे फार्मर जिनके खेतों में पिछले साल एडवांटा कंपनी की 427 वैरायटी लगाई गई थी। तो सर अपना परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम जसबीर पुत्र राज सिंह, गांव बेरवाल, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। सरसों में लगाता हूं 10 किलो में। कितनी वैरायटियाँ लगाई थी? मैंने 3-4 वैरायटी लगाई थी। अच्छा, उनमें से भाई सबसे ज्यादा किस वैरायटी का उत्पादन निकला और किस वैरायटी के अंदर सबसे कम बीमारी या सर्दी का नुकसान हुआ? मैंने कई वैरायटी लगाई 3-4, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जैसे 4-5 एकड़ में मैंने एडवांटा 427 लगाई। अच्छा। जिसकी पैदावार भी मेरे को 28 से 30 मन की पर एकड़ के हिसाब से मिली। अच्छा। और इसको नहीं तो इसमें सर्दी की मार, इसका जो फड़ा होता है वो मोटा होता है और इसमें कोई फंगस का नुकसान नहीं है और नहीं कोई ऐसा कीड़े काटेगा जो मान लो कोई भी धौड़िया वगैरह हो, वो भी ऐसा नहीं लगता। अच्छा। और इसको किसी भी मिट्टी में लगा सकते हो आप, काली हो, चिकनी हो, दोमट हो, रेतीली हो, टिब्बे की हो,
तो अच्छी पैदावार देती है। सब मिट्टियों में बराबर? सब मिट्टियों में बराबर, कम पानी में। अच्छा। अगर एक पानी दे दोगे तब भी ठीक है, 2 दे दोगे तब भी ठीक है। अच्छा। और भाई कटाई करते वक्त अगर थोड़ा लेट सेट हो जाए तो? कटाई करते वक्त लेट सेट हो जाए तो चाहे 10 दिन पड़ी रहने दो, चाहे 15 दिन पड़ी रहने दो, चाहे खड़ी रहने दो, तो भी झड़ेगी नहीं। तो साथियों चलिए अब एक और अनुभवी फार्मर से मिलाते हैं जिनके पास सरसों खेती का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। ताऊ जी सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय बताओ। राम राम साहब, लालचंद यादव, ग्राम नासरपुर, तहसील भैरोड। तो ताऊ कितनी जमीन है आपके पास? 20 बीघा। 20 बीघा जमीन। हाँ। और सरसों कितनी लगा रहे हो? 15 बीघा। हाँ जी। अच्छा, पिछले साल की बात अगर करें अपन, क्योंकि सरसों की बुआई तभी स्टार्ट होने वाली है ना? हाँ जी। पिछले साल आपने इन 15 बीघा के अंदर कितनी वैरायटी लगाई? 4 वैरायटी। भाई ताऊ उनमें ना सच बताओ किस वैरायटी का उत्पादन सबसे बढ़िया निकला था? 427 का सबसे बढ़िया निकला था। इसमें कुछ खासियतें थी। क्या खासियत थी? इसमें छोटी ही ऊपर से तो फुटान चल गई थी, नीचे से ही? नीचे से। अच्छा। और इसके बाद में इसकी जो तने हैं वो फुटान ज़्यादा थी। ठीक है। जिस समय पानी लगाने के बाद में फली आई वो गुथमा फली आई थी। अच्छा। और गुथमा फली के बाद में जब इसकी लाद पड़ी, धुंध पड़ी, तो उस समय इसमें फंगस का कोई रोग नहीं आया। अच्छा। इसमें पाले का असर नहीं पड़ता है। पाले का भी नहीं पड़ा? नहीं, पाले का असर नहीं पड़ता है। अच्छा। और जब यदि कटाई में लेट भी हो जाती है हाँ। तो ये झड़ती नहीं है। अच्छा। इसका कवच है वो काठा पड़ता है, दाना इसका मोटा रहता है। और पानी वानी कितना लगाया? पानी हमारे है नहीं, एक पानी मतलब फव्वारों से दिया था, बाद में कुछ बारिश हुई थी। सभी शिशु में समान पानी लगा था। अच्छा, तो उनमें सब में और ये सबसे ज़्यादा निकल गई? ये हमारे 18 मन और 20 मन के हिसाब में ये शिशु बैठती। ये बैठी है। भाई मेरा नाम सजन कुंवर है, गांव लेगा बानन, जिला भिवानी, हरियाणा से मैं रहने वाला हूँ। सरसों में 35 से 40 किलो सरसों लगाता हूँ। मैंने 3-4 वैरायटियाँ लगाई थी पिछली बार। तो भाई सही बताना एकदम, पिछले साल किस वैरायटी ने आपके 35-40 एकड़ के अंदर जो आपने सरसों की बुआई की थी, तो किस वैरायटी का अच्छा उत्पादन निकला? मैंने अपना कैलकुलेशन करके देखा तो एडवेंटा 427 में पैदावार अच्छी रही। इसमें पैदावार 28 से 30 मन की रही है मेरे को। एक तो ये अपना सर्दी का प्रकोप इस पे बहुत कम रहता है, क्योंकि इसकी फली का कवरेज वो मोटा होता है और एक कम पानी लेती है। दोस्तों अब मिलाते हैं हम एक और सरसों के विशेषज्ञ किसान से। ताऊ जी अपना परिचय बताओ पहले। राम राम साहब, मेरा परिचय गोविंद सिंह गुर्जर, गांव कुंदेर, जिला भरतपुर, राजस्थान से। जी ताऊ जी कितनी खेती है आपके पास? 26 बीघा। सरसों कितनी बोते हो? 18-17 बीघा। कितने सालों से बो रहे हो? हमारा तो पुश्तैनी काम सरसों है। तो ताऊ जी पिछले साल आपने कितनी सरसों लगाई थी? हमारे पिछले साल लगाई ऐसी 17-18 बीघा ही लगाई थी। तो ताऊ जी 17 बीघा जमीन में आपने जो पिछले साल सरसों लगाई थी उसमें कितनी वैरायटी लगाई थी आपने? 3 वैरायटी लगाई थी। अब 3 वैरायटी लगाई थी, इनमें भाई ताऊ सच बताना हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी ने उत्पादन दिया था? उत्पादन दिया था सबसे ज्यादा एडवेंटा 427 में। उत्पादन तो दे दिया, इसके अलावा इसकी आपको कुछ और विशेषता दिखाई दी? हाँ विशेष, एक तो सर्दी की मात्रा इसमें कम थी। इसकी जो तना मोटा होता है उसमें सर्दी पेश नहीं होती, दाना पिचकता नहीं है। पिचकता नहीं। इस वैरायटी को एडवेंटा को कैसे भी रीतीली हो उसमें सब तरह की मिट्टी में सक्सेस है ये फुल। और पानी कितना लेती है? पानी 1 दे दो तो ऐसी और 2 दे दो तो ऐसी, मात्रा बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो आपकी नज़र से ये वैरायटी एडवेंटा बहुत सुंदर चीज़ है और अच्छे किसान अच्छी इनकम लेगा इससे। सर अपना परिचय बताओ। जी मैं नसरुद्दीन भाटी, जी मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, सरसों पिछले साल की अगर अपन बात करें, क्योंकि अब तो अपन नया सीड लेके लगाने वाले हैं, तो पिछले साल किस सरसों की सबसे ज्यादा उत्पादन? जी मैंने ये एडवेंटा है ना यही लगाई थी। कौन सा? ये एडवेंटा 427। अच्छा जी। कितना उत्पादन हुआ था इसमें? इसमें बढ़िया मेरी 10.5-11 के समथिंग में पैदावार अच्छी हुई थी। कच्चा बीघा? हाँ जी कच्चा बीघा है ना आपके यहाँ? तो जी इस वैरायटी के अंदर क्या आपको खामी दिखाई दी, क्या विशेषता दिखाई दी, वो चीज बताओ। सबसे खासियत तो इसमें यह है कि एक तो इसको घनी नहीं बोवे तो इसको इसमें फुटान अच्छा आता है। अच्छा। और दूसरे इसको जो जनवरी 15, 27, 28 जनवरी के बीच में जो पाला पड़ता है ना, तो फली जम जाते हैं, उस पर फली पर जो पाला पड़ता है तो उसकी फली क्या है मजबूत आती है। अच्छा। इसकी गलाव नहीं पकड़ता, उसको ठंड भी नहीं लगती है। अच्छा। कोई दाना नहीं मरता इसका। भैया काटते वक्त झड़ती कितनी? नहीं बिल्कुल, आप सूखने पर इसको काट लो,
कुछ किसान क्या है कि थोड़ा हल्केपन पे जो हरी होती है ना, तो उस पर काट लेते हैं उसको जी। तो उसमें क्या हरा दाना रह जाता है, तो वो नुकसान करती है। इसको बिल्कुल और फसलों की तरह इसमें सूखे पे बिल्कुल काट लो आप, तो उनको जलेगा नहीं, काटने में भी नहीं जलेगा, झड़ेगा बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब एक और हरियाणा के अनुभवी सरसों किसान से मिलाते हैं। सर सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय बताओ। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं गांव गोद से जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से रहने वाला हूं। जी, तो आप कितने एकड़ में खेती कर रहे हो? जी, मैं 15 एकड़ में खेती करता हूं अपनी पर्सनल। उसमें सरसों कितनी बो रहे हो? 10 एकड़ में सरसों लगाता हर साल 10 एकड़ हूं। हर लगाओ? साल 10 एकड़ में सरसों लगाता हूं। जी, पिछले साल मैंने 4 वैरायटी लगाई थी। अच्छा, उनमें से सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी निकल कर आई? सबसे वैरायटी एडवांटा 427 निकली है। अच्छा, कितना उत्पादन था इसका? इसका उत्पादन 30 मन प्रति एकड़ के हिसाब से था। तो सर जो आप बता रहे हो कि पिछले साल एडवांटा की 427 वैरायटी का उत्पादन सबसे ज्यादा निकला था, उसकी और कुछ विशेषताएं देती? जी, ये वैरायटी किसी भी मिट्टी में लगाओ उसी में अच्छी पैदावार देती है। इसमें चाहे आप दोमट मिट्टी में लगाओ, चाहे रेतीली मिट्टी में लगाओ, चाहे टाइट मिट्टी में लगाओ। इसमें पाला से सर्दी का बहुत कम प्रकोप होता है, क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो मोटा होता है। फलियों का छिलका होता है वो मोटा होता है। अच्छा। जिससे एक सर्दी की मार बिल्कुल कम पड़ती है। कोई फंगस की शिकायत नहीं है, बढ़िया पैदावार देती है। तो किसान साथियों, आप भी अब की बार अपने खेतों के अंदर एडवांटा कंपनी की 427 वैरायटी है ना, वो जरूर लगा के देखिए। इस वैरायटी का परफॉर्मेंस पिछले सालों में हमने देखा है, सभी जगह के ऊपर इसके बहुत शानदार रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। सभी किसान बड़े खुश हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।